नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया पहले कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें देखी होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इसमें हम लोग सिर्फ जो बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का उसे रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो रिकॉर्ड किया जाता है, या कोई विड्रॉल हुआ है कैपिटल का तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अब यहाँ देखिए फॉर्मेट में हम देखेंगे दो चीज़ें, यहाँ पे हम देखेंगे ये एक आपका क्रेडिट साइड हो गया और ये हमारा डेबिट साइड हो गया। तो अब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में पहले देखते हैं कि बाय बैलेंस बीडी। ये बाय बैलेंस बीडी होता है जो क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स की कैपिटल दी होती है, उस कैपिटल को आप पार्टनर्स के अकाउंट में लिख देंगे। जो भी बाय बैलेंस बीडी होगा या जो भी क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होगा पार्टनर्स का, उसको आप यहाँ लिख देंगे। फिर अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है या कोई कैपिटल विड्रॉल हुआ है। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की हमारी एंट्री क्या होती है, जब भी हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैश आता है, ठीक है, कैश आ रहा है हमारे पास, तो हमारी एंट्री जो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, बाई कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। वहीं अगर आप कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, विड्रॉल की एंट्री क्या हो जाती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ हमने क्या किया, कैश को टू कैश कर दिया, तो टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप के, तो ध्यान ये हमें रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ दो ही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। पहला बैलेंस बीटी यानी जो कैपिटल का बैलेंस गिवन है। दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन में कैश और बैंक दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल के रूप में तो आप उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। वहीं अगर विड्रॉल हो रहा है कैपिटल का तो वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, टू कैश और बैंक। और उसके बाद टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को बैलेंस करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा टू बैलेंस सीडी होगा। ये हमारा कैपिटल का बैलेंस होगा जो कि हम पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। फिर हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट पे। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को शो करते हैं, बाकी सारे ट्रांजैक्शंस जो भी पार्टनर्स से रिलेटेड हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो करते हैं। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। सबसे पहली चीज़ आती है बाई बैलेंस बीडी। अब क्वेश्चन में अगर आपको करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ, किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो वो आप बाई बैलेंस बीडी करके शो करेंगे। यहाँ दिया हुआ इन केस ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो आप उसको बाई बैलेंस बीडी करेंगे। फिर सेकंड हम आते हैं, सेकंड आइटम जो रिकॉर्ड होता है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना होता है। ये कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं, ये कैलकुलेशन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं वहाँ हम ये कैलकुलेशन कर चुके होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आप दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहाँ के डेबिट साइड से हमें उसको पिक करना है और यहाँ क्रेडिट साइड में शो कर देना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी उनका रेट गिवन है, जितने भी टाइम पीरियड के लिए उनका कैपिटल है, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। और अभी इसका जो डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिर हम आते हैं बाय कमीशन। कमीशन गिवन होता है जनरली, या कई बार कैलकुलेट करना पड़ता है पार्टनर्स कमीशन, तो ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट करते हैं, वहाँ के डेबिट से उठाते हैं और यहाँ क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। फिर बाई सैलरी, ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो जो आइटम्स होते हैं वो सारे आइटम्स हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट है जो तीनों पार्टनर्स में बटा हुआ है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उसको यहाँ शो कर देते हैं करंट अकाउंट में। अब हम आते हैं डेबिट साइड पे।
तो डेबिट साइड में दिया टू बैलेंस BD इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट दिया है करंट अकाउंट का तो हम टू साइड में यानी कि डेबिट साइड में इसको शो करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन में अगर ड्राइंग मेंशन है तो ड्राइंग को हम यहाँ दिखाएंगे। फिर उस ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट मिला है पार्टनर को तो वो भी आप यहाँ दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये डेबिट हो गया। फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस हो रहा है तो आप यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग करते हैं। जो भी हमारा बैलेंस होगा वो टू बैलेंस CD करके हम शो करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दो अकाउंट यहाँ बनने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल एंड कैपिटल का अगर कोई विड्रॉल है या कोई एडिशनल कैपिटल है उसको शो करना है। बाकी सारे ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं उनको हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट में शो करना है। ध्यान ये भी रखना है आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी डेबिट साइड का आइटम होता है वो चाहे IOC हो, सैलरी हो, आपके कमीशन हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो, इन सबको आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। वहीं जब हम डेबिट साइड में आते हैं तो डेबिट साइड में आप ड्राइंग्स दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाएंगे। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को शो करेंगे और अगर डेबिट बैलेंस दिया है करंट अकाउंट का तो उसको आप शो करेंगे। क्लियर है। फिर हम आते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड पे। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। सिर्फ एक अकाउंट यहाँ बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब पार्टनर्स कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो बाई बैलेंस BD यानी जहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो बाई बैलेंस BD ये कैपिटल का बैलेंस होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक अकाउंट बनना है कैपिटल, तो यहाँ बाई बैलेंस BD में कैपिटल का बैलेंस शो किया जाता है। फिर बाई कैश और बैंक, अगर कोई कैश और अगर कोई कैपिटल का विड्रॉल एडिशन है या एडिशनल कैपिटल आ रहा है तो बाई कैश और बैंक हम कर देंगे। उसके बाद फिर हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड के आइटम्स को हम यहाँ क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल में दो अलग अलग अकाउंट बनाए थे, यहाँ पे हमें एक ही अकाउंट में इन सारी चीज़ों को शो करना है। वहाँ हमने स्टार्टिंग की 2 पॉइंट्स के लिए बैलेंस BD एंड बाई कैश और बैंक के लिए हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, बाकी आइटम्स के लिए हमने बनाया था करंट अकाउंट। लेकिन जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, यहाँ सारी चीज़ें एक ही कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। अब यहाँ डेबिट साइड में देखिए टू बैलेंस BD, अगर कोई बैलेंस BD दिया है या डेबिट बैलेंस दिया है तो आपने रिकॉर्ड किया। फिर टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या लॉस अकाउंट, और उसके बाद जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस करने के बाद अमाउंट आता है वो टू बैलेंस CD हो गया। अब ये जो टू बैलेंस CD आया है ये हम ट्रांसफ़र करते हैं जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं फर्म की, वहाँ ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो किया जाता है। आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है पार्टनर्स कैपिटल बनाते टाइम कि यहाँ हमने क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें दिखाई जो भी पार्टनर को मिलनी है, यानी पार्टनर जो भी रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो भी पार्टनर ने रिसीव किया है वो सारी चीज़ें हम यहाँ दिखाते हैं। और जो पार्टनर ने विड्रॉ किया है या पार्टनर ने पे किया है तो उसको आप डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए वीडियो और उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो आप उनको पूछ सकते हैं। थैंक यू।